हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस सीएसआर नेट में पूछा गया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, फिर इसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडॉल्म इंटीग्रल इक्वेशंस y(x माइनस 3 इंटीग्रल 0 to 1 dx yt dt is equal to f of x where fx is continuous functions defined on the interval 0, 1. Which of the following choices for fx have the properties that the above integral equations admits at least one solutions। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझ लीजिए। हमें एक फ्रीडॉल्म इंटीग्रल इक्वेशंस दिया हुआ है और इस इंटीग्रल इक्वेशंस में जो फंक्शंस यहाँ एफ एक्स है वो फंक्शंस क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है। और ये कॉन्टिन्यूअस किसमें डिफाइन है, 0, 1 इंटरवल पे ये कॉन्टिन्यूअस डिफाइन है। तो हम लोग को ये पूछा गया कि किस एफ एक्स की वैल्यू के लिए ये जो इंटीग्रल इक्वेशंस है वो हमें क्या देगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशंस देगा। तो देखिए इसे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसे समझ लीजिए ताकि आप लोग को कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम मिले तो कभी भी आप उसे सॉल्व करने से हिचकिचाओ ना, आप उसे बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लोगे। तो देखते हैं हम लोग इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, जो प्रोसेस हमारे पास फ्रीडॉल्म इंटीग्रल इक्वेशंस का सॉल्व करने का है एज इट इज हम लोग वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे और उसमें से हम लोग कोई भी बदलाव नहीं करने वाले हैं। और एंड तक जाते जाते हमें कुछ ऐसा कंडीशंस मिल जाएगा जो कि उसके बाद आप लोग को आंसर खुद ब खुद दिखने लग जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस इंटीग्रल इक्वेशंस को पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या है, y(x माइनस 3 इंटीग्रल 0 to 1 dx yt dt इज इक्वल टू f ऑफ x। अब देखिए ए वाले टर्म्स को क्या करते हैं, हम लोग राइट साइड ले जाते हैं क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इंटीग्रल इक्वेशंस का वो किस फॉर्मेट में होता है, वो इस फॉर्मेट में होता है। साई एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्बडा इंटीग्रेशंस ए टू बी और कर्नल यहाँ लिखते हैं के एक्स टी और यहाँ हो जाता है वाई टी डी टी। ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस फॉर्मेट में पहले हम लोग इस इंटीग्रल इक्वेशंस को कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, वाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशंस 0 to 1 डी एक्स वाई टी एंड डी टी। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे इक्वेशंस हम लोग 1 लेट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रीडॉल्म इंटीग्रल इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसे सबसे पहले हम लोग सेपरेट कर देते हैं वेरिएबल्स को। तो वेरिएबल क्या है, जो हमारा टी वेरिएबल है उसे हम लोग एक साथ रखेंगे और एक्स वाले को हम लोग को एक साथ रखना है। तो देखिए एक्स वाला एक टर्म आ रहा है इंटीग्रल के अंदर में और जो ये इंटीग्रेशंस गिवन है वो हमें इंटीग्रेट टी के रिस्पेक्ट में करना है। तो जो यहाँ एक्स है वो किस तरह से आपको मिलेगा, एज अ कांस्टेंट की तरह आपको ट्रीट करना है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस के साइन के बाहर लिखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, y(x) इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 3x इंटीग्रेशंस 0 to 1 और यहाँ टी वाई टी एंड डी टी। ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशंस। इसे हम लोग इक्वेशंस 2 लेट कर लेते हैं। अब देखिए जो हमारा इंटीग्रल है इसे एक किसी वैल्यू के बराबर लेट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ जो है ये एक डेफिनिट इंटीग्रल है और डेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो हमें कोई फिक्स वैल्यू मिलता है। तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, एक कांस्टेंट सी नाम दे रहे हैं। तो अब इसे जो हम लोग लिखेंगे वो किस फॉर्मेट में दिखेगा आप लोग को, वो देखिए यहाँ हो जाएगा y(x) इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 3x और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट c, वेयर हम लोग लिखेंगे c इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 और ये क्या हो जाएगा टी वाई टी एंड डी टी। तो वाई टी के जगह में
हम लोग इसका वैल्यू रख देंगे। तो देखिए इस इक्वेशंस को, इसमें अगर हम लोग x वेरिएबल को रिप्लेस कर दें t से तो वैल्यू हमें क्या मिलता है वो देख लीजिए। t इज इक्वल टू 0 to 1 और यहाँ क्या आ जाएगा t इंटू, यहाँ y की जगह t रखेंगे तो क्या बन जाएगा f ऑफ t प्लस यहाँ t रखेंगे तो क्या बन जाएगा 3t इंटू सी, ये बन के आएगा इंटू dt हो जाएगा। अब देखिए इस t को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म्स में तो यहाँ क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 t f ऑफ t dt प्लस कांस्टेंट जो है उसे हम लोग बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के साइन के, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3c इंटीग्रेशन के बाहर होगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 करेंगे और इस t को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा t स्क्वायर आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा dt। तो ये आया किसका c का वैल्यू। अब देखिए इसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, तो c इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 और क्या आ जाएगा t f t dt प्लस 3c। अब देखिए इसे इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा टी क्यू डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा टी क्यू डिवाइडेड बाई 3 और जो लिमिट है वो क्या आएगा 0 to 1। अब इसमें हम लोग लिमिट रख देते हैं तो नेक्स्ट टर्म क्या आता है देखिए टी इक्वल टू 0 to 1 और यहाँ क्या आ जाएगा टी एफ टी डी टी प्लस 3c इंटू, जब हम लोग अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा 1/3 और लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो ये 3 से 3 कैंसल हो जाएगा तो बच क्या जाएगा यहाँ c, तो ये क्या आ गया c इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 t f t डी टी और प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा c आ जाएगा, क्योंकि c को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा c ही आएगा। तो देखिए लेफ्ट साइड में c है और राइट साइड में प्लस के साथ में c है, तो ये c और ये c क्या होगा कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 1 और ये क्या आएगा t f t एंड dt इक्वल टू 0। तो देखिए क्या आया, आप लोग को मैंने पहले ही बताया हुआ था कि अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको लास्ट जाते जाते आपको ऐसा वैल्यू मिल जाएगा जो आपको खुद ब खुद आंसर्स दिखने लग जाएगा। तो देखिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमें ऑप्शंस में दे के रखा हुआ है फंक्शंस, उस फंक्शंस को क्या करते हैं, उस फंक्शंस को वन बाय वन करके इस इंटीग्रेशंस में अगर हम लोग यहाँ रखते हैं तो रखने के बाद जिस वैल्यू के साथ में मतलब जो भी फंक्शंस को रखते हैं अगर वो फंक्शंस इक्वल टू 0 वैल्यू देता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शंस क्या होगा हमारा इंटीग्रल इक्वेशंस के लिए ये डिफाइन होगा किसमें, इस इंटरवल में 0,1 इंटरवल में, और वही फंक्शंस एटलीस्ट 1 सॉल्यूशंस देगा किसका, इस इंटीग्रल इक्वेशंस का। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं इसे रख देंगे इस इक्वेशंस में 1 बाय 1 करके रखते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग क्या रखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 t इंटू टी स्क्वायर माइनस 1/2 और ये dt। अब देखिए t को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 टी क्यू माइनस यहाँ से t/2 इंटू dt इक्वल टू, इसे इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए t दी पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ 4 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 और लिमिट रखेंगे अब हम लोग लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, तो 1 रखने के बाद क्या आ जाएगा 1/4 माइनस 1/4 और लोअर लिमिट रखेंगे तो दोनों टर्म्स में t अवेलेबल है तो वो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए 1/4 और 1/4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या आ गया 0। तो देखिए जब हम लोग इस इंटीग्रल में ये फंक्शंस रखते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 तो तब हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या मिलता है 0 मिलता है। तो अगर हमें 0 मिल गया मतलब ये वाला फंक्शन इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो ये वाला ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। सिमिलरली आप सेकेंड भी चेक कर सकते हो। तो देखिए हम लोग सेकेंड क्या रखते हैं एफ एक्स इक्वल टू ई टी दी पावर एक्स,
तो इंटीग्रेशन क्या है 0 to 1 t इंटू, जब हम लोग x के जगह में t रखेंगे तो e टू दी पावर t मिल जाएगा एफ टी का वैल्यू, तो यहाँ क्या रखेंगे e टू दी पावर t एंड dt, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है t इंटू e टू दी पावर t माइनस यहाँ क्या आ जाएगा e टू दी पावर t, और ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1। तो देखिए जब हम लोग क्या रखेंगे वैल्यू इसमें अपर लिमिट, तो क्या आ जाएगा e माइनस e, और लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा -1 बनेगा। तो e से e यहाँ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके +1 बनाएगा। तो देखिए 1 क्या 0 के इक्वल हो सकता है, तो ये कभी इसके इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये फंक्शन अगर हम लोग एफ एक्स इक्वल टू ई टी दी पावर एक्स लेते हैं तो ये इस इंटीग्रल को क्या कर रहा है 0 नहीं कर रहा है, और अगर ये 0 नहीं कर रहा है तो ये फंक्शन यहाँ सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या होगा इनकरेक्ट होगा। अब देखिए थर्ड ऑप्शन हम लोग लेते हैं, थर्ड में क्या है एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3 एक्स है। तो देखिए इंटीग्रेशन में हम लोग एफ टी का वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 टी इंटू एफ टी, मतलब x की जगह पे t रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3t एंड dt। तो ये क्या आ जाएगा t मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to 1 2t माइनस 3t स्क्वायर dt। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 इंटू टी क्यू डिवाइडेड बाई 3, और लोअर लिमिट क्या है 0 एंड अपर लिमिट 1 है। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या टी स्क्वायर माइनस टी क्यू, 0 to 1 लोअर अपर लिमिट है यहाँ, तो जब 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, और 0 रखेंगे तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा यहाँ, तो ए क्या आ गया 0 के इक्वल। तो देखिए जो फंक्शन हमने यहाँ लिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में जो गिवन है, अगर इस फंक्शन को इस इंटीग्रल में रखते हैं तो ये भी क्या कर रहा है 0 कर दे रहा है, मतलब ये फंक्शन क्या देगा एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन देगा इस इंटीग्रल इक्वेशंस के लिए। तो इस तरह से थर्ड हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ अब हम लोग चेक करते हैं, तो देखिए इंटीग्रेशन क्या है 0 to 1 t इंटू एफ टी के जगह में क्या रखेंगे t माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा t माइनस 1, और ये dt इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 t स्क्वायर माइनस t, और ये dt। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा टी क्यू डिवाइडेड बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, और ये क्या है लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। तो पहले हम लोग अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा 1/3 माइनस 1/2 माइनस, जब हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 माइनस 0, मतलब ये 0 हो जाएगा। और इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा यहाँ सॉल्व होकर के माइनस का 1/6 मिलेगा हमें वैल्यू। तो ये क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, और ये जब नॉट इक्वल टू 0 है मतलब ये जो फंक्शन है इस इंटीग्रल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और ये अगर इस इंटीग्रल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इट मीन्स दैट इस इंटीग्रल इक्वेशंस के लिए अगर हम लोग एफ एक्स की वैल्यू ये ले तो इस इंटरवल में 0,1 इंटरवल में ये वैल्यू हमें नहीं देगा। तो इस तरह से जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा क्या होगा इनकरेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 1 एंड थर्ड है, और बाकी का ऑप्शन यहाँ फॉल्स है। तो जब भी आप लोग को इस टाइप का इंटीग्रल इक्वेशंस मिले तो आप लोग को जो प्रोसेस है सॉल्व करने का उस प्रोसेस को आप फॉलो करें, और उसी प्रोसेस से आपको कुछ ना कुछ ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा जिसके थ्रू आप ऑब्जर्व कर सकते हो तो इस इंटीग्रल का कौन ऐसा फंक्शन है जो इसे सेटिस्फाई कर सकता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अगर कोई क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट करें ताकि मैं उसे देख करके फिर से उस पर काम करूं और आपको बताने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।